Hello student. Question given है if sin inverse alpha upon 17 plus cos inverse 4 by 5 minus tan inverse 77 upon 36 equal to 0 और अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है 0 से लेकर 13 तक देन साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस कॉस इनवर्स कॉस अल्फा इज इक्वल टू। अब देखो ये क्वेश्चन गिवन है तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं सबको जैसे ये साइन इनवर्स दिया हुआ है साइन इनवर्स अल्फा बाई 17 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं टैन इनवर्स 77 बाई 36 और माइनस कॉस इनवर्स 4 बाई क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसको हम किस में चेंज कर ले रहे हैं टैन के फॉर्म में। ठीक, अब 77 बाई 36 अब ये माइनस टैन इनवर्स तो इस वाले ट्रायंगल के लिए अगर हम बात करें तो बेस आपका 4 आ गया हाइपोटेनस 5 हो गया तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा जो टैन इनवर्स 3 बाई कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया टैन इनवर्स ए माइनस बी तो 77 अपॉन 36 माइनस 3 बाई 4 अपॉन 1 प्लस 77 बाई 36 इंटू कितना आ जाएगा 3 बाई 4 आ जाएगा। अब हमने एलसीएम ले लिया टैन इनवर्स ये कितना आ जाएगा 77 माइनस ठीक है 27 अपॉन 36 ये आ गया और होल अपॉन 36 प्लस 36 इंटू 4 और प्लस कितना आ गया 3 इंटू 77 आ गया अपॉन 36 बाई कितना आ जाएगा 36 इंटू 4 आ जाएगा। देखो ये आ गया तो 36 से 36 कैंसिल तो देखो हमारी जो वैल्यू आ गई टैन इनवर्स 50 इंटू 4 अपॉन ठीक है। अगर हम इसके लिए बात कर ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 12 टू 144 आ गया प्लस और ये कितना आ जाएगा 1 और 2 तो ये टैन इनवर्स ठीक तो 50 इंटू 4 अपॉन इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 5 आ जाएगा 7 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक, तो अब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो अगर हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये जो वैल्यू आ जाएगी अच्छा ये जो वैल्यू है साइन इनवर्स कितना दिया हुआ है साइन इनवर्स अल्फा बाई 17 के इक्वल गिवन था। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो 5 10 जा आ जाएगा 5 ठीक है 5 7 जा 35 आ जाएगा और 5 5 जा आ जाएगा ठीक है फिर 5 2 जा आ गया और ये कितना आ जाएगा ठीक है 5 2 जा और 5 1 जा ठीक और ये 15 आ जाएगा तो ये टैन इनवर्स कितना आ जाएगा 8 बाई तो टैन इनवर्स 8 बाई 15 दिया हुआ था तो ये 8 आ गया ये 15 आ गया तो दिस यानी ये 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये साइन इनवर्स के केस में चेंज कर ले रहे हैं 8 बाई कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है तो ये हमने कैलकुलेशन कर ली तो इससे क्लियर हो गया अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8 आ गई। अब देखो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया और अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा था 0 से 13 के बीच में लाई कर रहा था तो साइन इनवर्स हमने चेंज देखो ये टैन इनवर्स में था तो टैन इनवर्स को हमने किस में चेंज कर लिया ये साइन इनवर्स में चेंज कर लिया ये साइन इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो यार हमें क्या फाइंड आउट करना है साइन इनवर्स साइन अल्फा के लिए बात करनी है यानी कि इसका मतलब साइन इनवर्स साइन 8 के लिए बात करनी है। अब आपको पता है साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक आता है -π/2 से लेके +π/2 के बीच में आता है और देखो ये 8 आ गया तो हम उसको चेंज करना पड़ेगा 8 को कुछ ऐसा करें जिससे इसकी वैल्यू -π/2 से +2π के बीच में लाई करें। अच्छा देखो 2 अगर पाई के लिए बात कर लेते हैं 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी आ जाएगी ठीक है अगर हम नंबर्स लिखें ठीक है देखो आपको पता है यहाँ पे जो है ये 8 दिया हुआ है तो अगर हमने ये बात कर ली 2 इंटू ये 3 पॉइंट कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा तो 6 पॉइंट कितना आ जाएगा 28 अगर -8 कर दे दिस आ जाएगा यानी कि अगर हम 3 पाई के पास जाते हैं ठीक है अगर हम 3 पाई के पास चले गए अगर हम 3 पाई के पास चले गए तो 3 पाई की अगर हम वैल्यू के लिए बात कर ले रहे हैं ठीक 3 पाई के लिए तो 3 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 3.14 आ जाएगा तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी ठीक है तो ये आ जाएगा 2 ये आ जाएगा 4 ये आ जाएगा 9 ठीक 9 पॉइंट दिस
तो इसका मीनिंग साइन इनवर्स को हम लिख सकते हैं साइन 3π-8। देखो 3π-θ का मतलब क्या हुआ, किस क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो वैल्यू है अगर 8 माइनस कर देंगे तो 1.4 दिस लाई कर रहा है, तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है तो वो 3π- कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज लाई करता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो अब देखो इसकी जो वैल्यू आएगी, ये चूंकि रेंज आ रहा है तो 3π-8, 3π की वैल्यू कितना आ जाएगा 9.42 -8 करेंगे तो 1.42 आ जाएगा, वो 1.5 ठीक है उससे लेसर हो जाएगा, ठीक 1.57 से। ठीक है, ये बात समझ गए, चूंकि इसकी वैल्यू π/2 होती है, तो ये 3π-8 आ गया। अब बताओ ये 3π-8 आ गया, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस इनवर्स कॉस अल्फा के लिए बात करनी है। तो कॉस इनवर्स कॉस अल्फा का मतलब कितना आ गया, cos 8 आ गया। अब cos 8 आ गया, अगर हम अब चूंकि cos इनवर्स cos x का रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से 2π के बीच में लाई करता है। अब देखो 2π की वैल्यू आपकी कितनी आ रही थी, दिस आ रही थी। हाँ, यानी कि अगर हम इसको लिख दें, इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लिख सकते हैं cos इनवर्स, अब देखो cos, ठीक है ये हमने लिख दिया। अब देखो ये जो वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर हम देखो यहाँ पे 8 हमको चाहिए था, 2π-θ के लिए अगर बात कर ले रहे हैं तो चूंकि ये वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स दिया हुआ था, तो अब देखो यहाँ 2π-θ जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2π-8, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू आ रही है, अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8-2π लिख सकते हैं। ठीक, कॉस थीटा, देखो आपको ये पता है ना, ये देखो ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि कॉस थीटा बोल दें या कॉस ऑफ -θ बोल दें तो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। यानी इसका मतलब ये आ गया। अब देखो ये जो वैल्यू लाई कर रही है इनसाइड वैल्यू, ये वाली वैल्यू 8-2π, ये 0 से 2π के बीच में लगेगी, तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8-2π आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो आपको पता है क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस कॉस इनवर्स कॉस अल्फा, तो इसकी वैल्यू आ गई 3π-8 और इसकी वैल्यू आ गई 8-2π। अब ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई आ जाएगी। थैंक यू।